हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज हमारी क्लास नंबर 4 यानी कि जितनी भी कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लेकर हमारी क्लासेस चल रही हैं। अभी तक हमारी 3 क्लास आ चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 4। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है क्लास नंबर 4 का। और आपको इससे पहले बता दूंगा और आपको खुद भी इस बात का पता होगा, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, किसी भी तरह का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो आपका, यहाँ तक कि टेट हो या फिर पुलिस हो या फिर लेखपाल, हर तरीके के जो आपके एग्जाम है आने वाले, उनके अंदर कोविड-19 से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोरोना वायरस से। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने अपनी सेवाएं क्यों बंद कर दी। तो फ्लिपकार्ट जो है उसने अपनी सेवाएं बंद की थी। ये सेवाएं क्यों बंद की थी? लॉकडाउन के कारण। किसके कारण बंद की हैं? लॉकडाउन के कारण फ्लिपकार्ट ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए। तो भारत के द्वारा 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए गए हैं। किसको? क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है, इसको लेकर मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश, उसको भारत ने 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना, और जो यहाँ की राजधानी है वो है यहाँ की ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे गरीब देशों में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए $2 बिलियन की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया शुरू की गई है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनका कहना था कि जो $2 बिलियन की जो वैश्विक जो मानवीय प्रतिक्रिया इन्होंने शुरू की है, कि जो गरीब जो देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, उनके हम मतलब जो अमीर देश हैं वो मदद पहुंचाएं, या जो सामान्य स्थिति रखते हैं वो देश गरीब देशों के लिए। ठीक है, अच्छी बात है मदद करना किसी की। तो किसने किया है ये जो प्रक्रिया शुरू की थी? ये की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं, अलग से इसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर जो इसकी अलग से क्लास है आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सफलता का अड्डा यूएनओ आप सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए और लॉकडाउन से लड़ने के लिए निर्धन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की? यानी कि गरीबों की आर्थिक सहायता के लिए ये की है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से लड़ने के लिए, गरीब लोगों की सहायता करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कोरोना वायरस के कारण किस प्रसिद्ध शेव का निधन हो गया? तो अभी हाल ही ये शेव का निधन हुआ था कुछ दिनों पहले। तो ये किस कारण हुआ है? ये हुआ है शेफ कार्डोज का निधन हुआ है। किस कारण हुआ है? कोरोना वायरस के कारण हुआ है। आपको बता दें ये भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय शेफ थे, शेव कार्डोज। ठीक है, इनको आपको, इनका जो नाम है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोरोना वायरस पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की है? तो ये स्थापना की है CII ने। अब ये CII क्या होता है? तो CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। अगर बात गोवा की करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पणजी यहाँ की राजधानी है। हाल ही में गोवा को एक और उपलब्धि प्राप्त हुई है, गोवा भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने घोषणा की है कि पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण मंदी में प्रवेश कर चुका है? तो वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया है, उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदी में प्रवेश कर चुका है। और आप देख भी रहे होंगे, चाहे कोई अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो और कोई सा भी देश हो, सभी की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की एबॉट लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की है? ये की है अमेरिका की एबॉट लैब ने। ये कोरोना वायरस की 5 मिनट में इनकी जो लैब है उसमें पुष्टि हो जाएगी। इन्होंने ऐसी टेस्ट किट लॉन्च की है। कहाँ है? अमेरिका की लैब के द्वारा। ठीक है, अमेरिका की एबॉट लैब है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए हैं? तो जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनको ताकि ट्रेस किया जा सके, इसलिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम की स्थापित किए गए हैं। ये किए गए हैं उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा किए गए हैं। अब बात उत्तराखंड राज्य की है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी देहरादून और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के किस नगर निगम ने कोविड-19 ऐप विकसित किया है? तो नागपुर नगर निगम जो है इसने कोविड-19 ऐप विकसित किया है अलग से अपने स्तर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करेंगे कौन है, तो बोरिस जॉनसन इनका नाम है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। ये कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 31 मार्च को लॉकडाउन में 13 घंटे की छूट देने की घोषणा की। ये छूट देने की घोषणा की थी 31 मार्च को 13 घंटे की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड का जिक्र अभी आया, मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है। तो आरबीआई ने कितनी कटौती की रेपो रेट में, ये की है 0.75%। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर बात आरबीआई की करें, इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को आवश्यक दवाई किसने और क्यों घोषित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को आवश्यक दवाई घोषित किया गया है, लेकिन क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि ये दवाई कोरोना वायरस के इलाज में उपयोगी पाई गई है। यही दवाई है जो अमेरिका के द्वारा हमारे से मांगी गई थी, यानी कि भारत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संक्रमित रोगियों पर होम क्वारंटाइन की मोहर लगाने को किसने मंजूरी दी है। तो कोरोना संक्रमित जो लोग हैं, जो लोग मतलब जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनको होम क्वारंटाइन की मोहर लगाने के लिए किसने मंजूरी दी है। ये दी है चुनाव आयोग ने। ये एक तरह की अमिट स्याही होती है, जिस प्रकार से आप जब वोट डाल कर आते हैं, मतदान करके आते हैं, तो जो आपके अंगूठे आपके उंगली पर स्याही लगाई जाती है, वो काफ़ी दिनों बाद उसको सब मिटती है, साफ होती है। तो उसी तरह की जो होम क्वारंटाइन लोग किए गए हैं, उन पे उनके शरीर के पर यानी कि उस तरह की जो मोहर लगाई जाएगी, ये कोरोना संक्रमित रोगियों पर होम क्वारंटाइन लिखा हुआ होगा, उस पर इस तरह की मोहर लगाई जाएगी। ये जो अनुमति दी है चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस को हराने के लिए किस देश की सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत हमारे देश भारत की सेना ने जो है कोरोना वायरस को हराने के लिए इस ऑपरेशन की यानी कि इस अभियान की शुरुआत की है। इसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए यानी कि इसको ट्रैक किया जाता है कि कोरोना कवच को लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु हाल ही में आया, लेकिन उससे पहले कोरोना कवच इसको ट्रैक करने के लिए आ चुका है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना को मात देने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टीम 11 का गठन किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगर बात की जाए कि टीम 11 के मुखिया कौन होंगे, तो इसके मुखिया होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगर बात की जाए यहाँ की जो राजधानी है, वो है राजधानी यहाँ की लखनऊ। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। और टीम 11 का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके मुखिया यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। एक और यहाँ से क्वेश्चन मेरे आपको बता दूँ साथ के साथ में, एक 5T प्लान है, वो दिल्ली सरकार के द्वारा वो जारी किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। टीम 11 तो ये उत्तर प्रदेश, और इसका गठन किया गया 5T प्लान के आधार पर जो काम कर रही है वो दिल्ली सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड की घोषणा किसने की है। ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पीएम केयर्स फंड, इनसे अपील की गई है लोगों से कि आप जो भी हो सकता है, पहले ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर है, तो जो भी अपना हेल्प करना चाहता है वो इसके अंदर अपना दान कर सकता है, ताकि कोरोना वायरस से और मजबूती के साथ लड़ा जा सके। आज की जो हमारी क्लास नंबर 4 है, कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कोविड-19 क्वेश्चन जो है, वो हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा। सुबह के समय जो हमारी करंट अफेयर्स आती है उसको प्रतिदिन देखिएगा, ताकि आप कोई आपकी जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षा है, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा है, उच्च स्तरीय है या फिर सामान्य स्तरीय है, उसके अंदर आप असफल ना होकर सफल हों। और हमारा उद्देश्य भी यही कि आप सफल हों, ताकि एक उत्तम भारत का निर्माण हो सके। और हम इसीलिए आपकी सेवा के लिए हर तरह के जो क्लासेस करा रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है हमारी। हम अलग से आपसे कोई ऐप के माध्यम से कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक क्लास को पूरी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, जुड़े रहिए। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारा